चलो एक्सरसाइज 3.3 के लिए यहाँ पे स्टार्ट कर दे। व्हाट इज माय एक्सरसाइज 3.3 सेज दैट एक्सरसाइज 3.3 में देखो आपको क्या करना है, परम्यूटेशन सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है बेटा? परम्यूटेशन। परम्यूटेशन। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द परम्यूटेशन? परम्यूटेशन का फॉर्मूला है एनपीआर। यहाँ पे जो आपका एनपीआर का फॉर्मूला आएगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला था एनसीआर ना, तो एनसीआर के लिए फॉर्मूला क्या था? एन फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाला रहेगा तो आर फैक्टोरियल और इन द ब्रैकेट आर माइनस आर द होल फैक्टोरियल, एन माइनस आर द होल फैक्टोरियल। ये आपका कौन सा था फॉर्मूला? कॉम्बिनेशन के लिए। वैसे परम्यूटेशन के लिए फॉर्मूला है ऊपर एन रहेगा तो ऊपर एन फैक्टोरियल आ जाएगा और नीचे आर है। अगर नीचे आर है तो नीचे के लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन माइनस आर, नीचे आर फैक्टोरियल लिखना नहीं है, डायरेक्टली एन माइनस आर फैक्टोरियल लिखना है, तभी जाके आपका परम्यूटेशन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। सो कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला क्या है एंड परम्यूटेशन के लिए फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे आपको पता चला। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द आंसर्स। अगर सपोज आपका ये डिनोमिनेटर में अगर कुछ वैल्यू चेंज होते हैं तो आपका आंसर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपका एनपी 0 होता है, अगर आर का वैल्यू 0 हो जाता है, मतलब एन का वैल्यू कुछ भी रहता है, लेकिन अगर इफ इट इज आर इज 0, सो व्हाट इज योर आंसर ऑफ योर परम्यूटेशन? तो देखो ऊपर वाला एन रहेगा तो एन फैक्टोरियल और नीचे क्या करना, डायरेक्टली डिफरेंस लिखना है, मतलब एन माइनस 0 द होल फैक्टोरियल, बराबर। तो ऊपर एन फैक्टर का एन फैक्टोरियल रखो और एन माइनस 0 क्या होता है? एन होता है, तो यहाँ पे आ जाए एन, तो एन एन गेटिंग कैंसल, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1। मतलब जब भी आपका परम्यूटेशन में आर का वैल्यू 0 रहेगा तभी हमेशा जो आपका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? 1 रहेगा। हमेशा आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1। इफ इट इज आर इज इक्वल टू 1, अगर आर का वैल्यू 1 होता है तो आपका आंसर क्या बन जाता है? देखो यहाँ पे np1 लिखता हूँ, नीचे अगर 1 हो जाता है तो क्या हो जाएगा? ये n को ऊपर आ जाएगा n फैक्टोरियल और नीचे 1 है तो n में से 1 माइनस करके उसका फैक्टोरियल में यहाँ पे लिख दूंगा। अभी n माइनस 1 का फैक्टोरियल क्या आता है वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। n माइनस 1 का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल तरीके से निकालना आना चाहिए। सो np1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन, नहीं तो क्या कर सकते हैं, n फैक्टोरियल n इंटू क्या लिखूंगा? n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ ना, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल करके। जैसे कि 5 फैक्टोरियल को कैसे लिखता हूँ? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ ना, मतलब 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब ही क्या होता है? 4 3 2 1 ना, मतलब मीनिंग सेम होता है। तो यहीं पे भी n फैक्टोरियल को क्या लिखूंगा? n इंटू ये 4 का मतलब क्या है? 5 में से एक माइनस किया तो यहाँ पे n में से 1 माइनस करके फैक्टोरियल लिखूंगा और डिवाइड में क्या आ जाएगा? ऑलरेडी n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड में है, तो n माइनस 1 n माइनस फैक्टोरियल गेटिंग कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया n। इसका मतलब अगर आपका r का वैल्यू 1 हो जाता है तभी उसका आंसर क्या रहेगा? n रहेगा। तो ये बेसिक जो आंसर है वो आपको पता होना चाहिए। फिर मतलब अगर आपका r का वैल्यू 0 होता है तो आपका आंसर 1, अगर r का वैल्यू 1 होता है तभी आंसर क्या रहेगा? n, तभी r का वैल्यू क्या रहेगा? n। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखना है। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 के साथ। व्हाट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, फाइंड n बोला हुआ है और आपको दिया हुआ है इफ np6 दैट इज इक्वल टू np3, सॉरी इक्वल टू नहीं इज टू है यहाँ पे, और इक्वल टू में दिया है 120:1। अभी सर ये सॉल्व कैसे करूंगा? तो np6 का फॉर्मूला क्या होता है चलो बताओगे? ऊपर n है तो n फैक्टोरियल और नीचे क्या लिखूंगा? n माइनस 6 फैक्टोरियल, बराबर। इस टू का मतलब क्या होता है? डिवाइड, और np3 का कैसे लिखूंगा लिखते वक्त? n फैक्टोरियल अपॉन n में से 3 माइनस करूंगा, सो n माइनस 3 द फैक्टर दैट इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाय 1। चलो जब भी डिवाइड का मल्टीप्लीकेशन होता है तभी क्या होता है? डिवाइड का मल्टी, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है तो n माइनस 3 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा और n फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। 120 डिवाइड बाय 1, n फैक्टोरियल गेटिंग कैंसल। अभी इसमें देखो आपका फैक्टोरियल किसको निकालूंगा? इसका फैक्टोरियल निकालूंगा कि इसका फैक्टोरियल निकालूंगा? जो भी आपका यहाँ पे ग्रेटर रहेगा, जो भी आपका ग्रेटर रहेगा वो ग्रेटर को छोटे तक लेके जाना है, बराबर ना। तो किसका फैक्टोरियल निकालूंगा? लेकिन एक एक माइनस करते जाना है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? एक एक माइनस करते जाना है। तो
देखो ना n-3 से एक माइनस किया तो n-4 हो जाएगा, n-5 हो जाएगा, n-6 हो जाएगा। तो इसको फैक्टोरियल करना जरूरी है। तो n-3 का फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, n-3, फिर n-4, फिर आ जाएगा n-5, फिर आ जाएगा n-6 का फैक्टोरियल। मतलब जहां पे रुकना है उसके जगह पे फैक्टोरियल लिख दो, और नीचे n-6 फैक्टोरियल तो n-6 का फैक्टोरियल। ये और ये गेटिंग कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 120 आ जाएगा। अरे बेसिकली यू नो वेरी वेल, ये n-3, n-4, n-5 ये आपका क्या है, सक्सेसिव नंबर है ना, कंटिन्यूअस नंबर है। तो आपको 120 के भी ऐसे फैक्टर निकालना है जहाँ पे तीनों नंबर्स आपके 120 के कंटिन्यूअस में आने चाहिए। तो ऐसा मैं क्या लिख सकता हूँ 120 को, देखो ना 120 को नॉर्मली लिखते वक्त 12 इंटू 10 जा, और 12 का और फैक्टर निकालूंगा तो 6 2 जा 12, और इसका 5 2 जा 10, बराबर ना। और फैक्टर निकालने जाऊंगा तो देखो ना हो गया ना, यहाँ पे 2 2 जा क्या होता है 4 होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 इंटू 4। इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करो करके देखो आपको आंसर क्या मिलेगा, 120 ही मिलेगा। तो यहाँ पे तीन सक्सेसिव नंबर ऐसे निकालो कि जिसको मैं इसके साथ कंपेयर कर सकता हूँ। सो ऑन कंपेयरिंग बोथ द साइड, यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, अगर दोनों तरफ में कंपेयर कर देता हूँ तभी विच वन इज माई ग्रेटर वैल्यू। देखो ग्रेटर नंबर को इक्वेट करो, सो n-3 ग्रेटर है कि कौन सा ग्रेटर है, तो n-3 ग्रेटर है, और राइट हैंड साइड में 6 ग्रेटर है, तो -3 वहां पे प्लस करने जाएगा तो 6 + 3 कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना आ जाएगा 9।